अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों चलो आ गया हमें आपका दूसरी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, और इतनी फजील बहुत ही शानदार और कुछ आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए और कुछ सल्यूशन बाहर निकालने के लिए ये भी एक तरीका है दोस्तों। उसी सल्यूशन के लिए और कितनी परेशानियां हाल हो वो इस नमाज से पूरा होएगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ में दोस्तों आपको कुछ यही नहीं और भी कुछ आपको कुछ अपनी जिंदगी में आप जहाँ पर डिप्रेशन में हो इससे भी बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों वो नफिल नमाज मैं आपके पास लेके आया हूँ, वही है तहज्जुद। तो दोस्तों ये मेरा अगली वीडियो है और इस वीडियो के बारे में मैंने आपको बहुत सारे फायदे लेके आया हूँ। जरूर इस फायदे को भी आप मैं जरूर सुनाऊंगा और वीडियो को आपने इस तहज्जुद के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इस इंफॉर्मेशन और बेनिफिट्स गैदर करके लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं हूँ अब्दुल खादर जिलानी और इस अब्दुल खादर जिलानी चैनल पर आपका शुक्रिया है। तो दोस्तों चलो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस तहज्जुद नमाज जो है बहुत फजीलत है, और इस तहज्जुद नमाज आपने आप ही नहीं बल्कि आपके घर में जितने भी है आपके पड़ोसी और आपके दोस्तों रिश्तेदारों जितने लोग हो सब लोगों को आप इस तहज्जुद नमाज को पढ़ने की पाबंदी करने के लिए आप तौफीक दीजिए, मतलब कि आप उनको थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि इसमें फजीलत ऐसी फजीलत है ताकि आप सुने। अगर आप सुन सके तो इंशाअल्लाह ताला आपके मन में ऐसा आ जाएगा कि ताकि आप कम से कम तहज्जुद नमाज पढ़कर रहना ही चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको इसके फजीलत के बारे में बताऊंगा, साथ में बेनिफिट भी बताऊंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले इसका कुछ डेप्थ से इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो दोस्तों इस तहज्जुद जो नमाज है पहले इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, मतलब कि माना। उसके बाद इसमें कितनी रकात होती है, नंबर ऑफ रकात, और उसके बाद इसका फजीलत यानी कि इम्पोर्टेंस, और इसके बाद टाइमिंग ऑफ तहज्जुद, इसको कब पढ़ सकते हैं वो बताऊंगा। आप फाइनली मतलब कि यही है सारे लोगों का इंतजार, वही है फायदा, मतलब कि बेनिफिट्स। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में कुछ लोगों ने कुछ हर एक काम भी कर सकते हैं, मतलब कि आखिरकार उनको एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए मतलब कि इतना सारा करने के बावजूद भी हमको क्या क्या मिलता है, मतलब क्या फायदा है। आप मिसाल के तौर पर आपने ये कंपनी में काम कर रहे हो, तो दोस्तों उसमें आपका परफॉर्मेंस, ताकि आप 1 साल या 2 साल या 3 साल कितने भी साल काम कर रहे हो, आप उसमें आपका परफॉर्मेंस के लेके आपको बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि आपका अवार्ड यानी रिवार्ड, इसको हम बेनिफिट करते हैं, फायदा, मतलब कि इतने साल हमने इस कंपनी में काम कर रहे थे, हमको क्या फायदा मिला, ताकि स्किल क्या हमको मिला। तो दोस्तों इसीलिए 1000 BC हमारे आगे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में ही इस फायदे हम सबको तभी हमारे आका कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तभी बताया। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को और देरी तक मैं आगे लेके जाऊंगा। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तहज्जुद, तो दोस्तों मैं आपको इस तहज्जुद के बारे में कुछ खुलासा बता देता हूँ। तो दोस्तों तहज्जुद का माना यह है कि कुर्बान होना, मतलब कि सैक्रिफाइस, इसको इंग्लिश में हम सैक्रिफाइस कह देते हैं। और इसका दूसरा लफ्ज ये है कि नाइट प्रेयर और वॉलंटरी प्रेयर, मतलब कि हमने सैक्रिफाइस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको हमने रात को जितने लोग सो रहे हो सिर्फ आप ही रात में सोकर उठकर नमाज पढ़ते हो, ये कुर्बानी जैसे ही होता है ना, क्योंकि बहुत लोग सो रहे हो आप ही सुबह उठकर वजू करके नमाज पढ़ते हैं, इसको हम सैक्रिफाइस ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने नमाज के लिए इतना वक्त गुजार के बीच में आपकी इतना भी नींद को कुर्बान करके आपने नफिल नमाज पढ़ रहे हो, इसीलिए हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो दोस्तों और इसमें कितनी रकात होती है, तो दोस्तों इसमें इतनी रकात होती है
तकरीबन तहज्जुद में 12 रकात होती है। और दोस्तों इस 12 रकात आपने पढ़ना है, क्योंकि 12 रकात भी बहुत फजीलत है। तो इंशाल्लाह मैं गुजारता हूँ कि आप 12 रकात भी पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने पता नहीं कहाँ पे हमने कितना भी हमने वक्त जहाँ पर गुजार रहे हो, ये 12 रकात ही है। और कम से कम आपको 15 मिनट तो लगेंगे, तो आप और 5 मिनट भी ले लीजिए ना, क्योंकि फजीलत ऐसी है इसमें। और चलो दोस्तों, इसमें आपको ये बताता हूँ और इसमें फजीलत क्या है, तो आपके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों हमको इसमें फजीलत ये है कि ये नमाज नफिल ही है, पर पढ़ना सुन्नत है, क्योंकि हमारे आकाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको हर रोज पढ़ा करते थे। और इसका अलग अलग तरीके से, मतलब कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के फिर सोते थे, फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के फिर सोते थे, ऐसा ही 12 रकात गुजारते थे। तकरीबन आप कैसा ही पढ़ सकते हो, पर 2 रकात पढ़ सके। अगर आपने हमारे फॉलोअर ऑफ इस्लाम आकाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसे पढ़ना चाहे तो खुशी की बात है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, यही है इसका फजीलत। और दोस्तों मैं आपको इसका ये बता देता हूँ कि इसका टाइमिंग कब है। तो दोस्तों इसका टाइमिंग है, आपने इसका ईशा की वाजिब नमाज, मतलब कि वितर कहा जाता है इसको, वाजिब नमाज के बाद से लेकर सुबह शादी के वक्त तक, मतलब कि शहरी का वक्त जो है, उस शहरी का वक्त जो है वो वक्त के पहले हम सुबह शादी कहते हैं। तो दोस्तों तकरीबन इसको हमने पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक फजीलत बात ये है कि इसका बेस्ट टाइमिंग ये है कि आप तकरीबन मिडनाइट, मतलब कि मिडनाइट में मॉर्निंग 3 AM पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही बहुत फजीलत है, इसीलिए तो तहज्जुद कहते हैं इसको दोस्तों। और आपकी मर्जी, आप ईशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, और आप मिडनाइट 3 AM तब भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि जो रात में सोकर फिर उठकर नींद को कुर्बान करके नमाज पढ़ता है, ये बहुत फजीलत बात है, तो आपको भी बहुत फजीलत मिलती है इसके बारे में। तो दोस्तों मत भूलिएगा, आप मिडनाइट ही पढ़िए, क्योंकि ये तो बेस्ट टाइमिंग है ये, और इसका फजीलत भी आपको इंशाअल्लाह ऊपर वाला ने आपको जरूर इसको दे देगा। तो चलो दोस्तों, और इसका फजीलत मैंने आपको बता चुका हूँ, और इसकी बेनिफिट, और इसकी दोस्तों हमने बेनिफिट्स देखते हैं। इसकी बेनिफिट्स दोस्तों आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतने बेनिफिट्स है इसमें। तो पहला बेनिफिट आप ये देख सकते हैं, इसका पहला बेनिफिट ये है कि ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कि जितने भी हमारे जिस्म में जो खून सर्कुलेट जहां पर जिस फंक्शनैलिटी में होएगा, ये ब्लड सर्कुलेशन आपको कहाँ भी रुकावट नहीं आएगी, मतलब कि ब्लड ऐसा पास होएगा। मतलब आप देखते होंगे बहुत लोगों को डॉक्टर के पास जा रहे होंगे कि सर डॉक्टर ने उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपका ब्लड जहाँ पे क्लॉट हो गया है, मतलब कि वहीं पे खड़ा हो, कुछ पास नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ। तो दोस्तों आप दुनिया का मिसाल के तौर पर, हमारे दीन का मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि तहज्जुद का पाबंदी करिए, ताकि आपका जिसमें ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये है कि फंक्शन करना। तो दोस्तों वो ब्लड सर्कुलेशन भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना काबुलियत है कि तहज्जुद नमाज में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका मिसाल के तौर पर जो हमको ब्लड सर्कुलेशन का माना जहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ। इस ब्लड सर्कुलेशन जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक आपने एक पाइप में पानी डाल रहे हो, तो वो जहाँ पर भी नहीं टिकने से जरूर शुरू से लेकर आखिर तक आ जाएगा बिना रुकावट के। उसे कहते हम बिना रुकावट के। ऐसा ही हमारे जिस्म में भी सर्कुलेट, मतलब जहाँ पर खून बह रहा होगा, सर्कुलेट होएगा, वो इस तहज्जुद नमाज में आपको बहुत फायदा है। और दोस्तों दूसरी बेनिफिट ये है कि बहुत लोगों इस दुनिया में बहुत लोगों भी आजकल के जमाने में लोगों भी वही देख रहे हैं, वही है नूर, मतलब कि चेहरे पर नूर। इसको पढ़ने से आपका दूसरा बेनिफिट आपको यही मिलता है कि आपको चेहरे पे कुछ हैंडसम आएगा और ब्यूटीफुल, ये ऐसी रोशनी आएगी, आप पढ़कर देखे
मैं बताने से सिर्फ आप सुन सकते हैं, आप पढ़कर उसका रियलाइज है ताकि आपको सेटिस्फाइड होगा। और ना उस पढ़ने के बाद मत छोड़िए कि सुबह की फजर नमाज भी आप पाबंदी करें, तब आपने देखिए आपका नूर कैसा होगा। अब आज से आप ही रियलाइज हुई है, तभी आप रियलाइज हो कि मुझे कमेंट में बता देना कि कैसा लगा है आपको। तो चलो दोस्तों तीसरा बेनिफिट देखते हैं। और तीसरा बेनिफिट ये है कि हमारे जिस्म में इम्यूनिटी बढ़ाएगी। और जिसमें में सिर्फ इम्यूनिटी नहीं, मतलब कि जो दिमाग का फंक्शनैलिटी है, जहाँ पर भी आपको बहुत लोगों ने डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि रात भर भी इतना काम करके बहुत टायर्ड हो जाके इस लोगों ने कुछ व्यूअर्स जिंदगी को ऐसा ही इस लोगों ने आगे बढ़ने से कुछ वहीं पे गिव अप कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस नमाज पढ़कर देखिए आप, गिव अप नहीं, मतलब कि आपकी जिंदगी में गिव अप का ऐसा वर्ड ही नहीं आएगा, पर पाबंदी करिए इस तहज्जुद का। क्योंकि दोस्तों फायदा इसमें ऐसा है, इतना फायदा ताकि अपना ब्रेन को भी कंट्रोल आप भी कर सकते हो। तो ये एक तीसरा फायदा है। और दोस्तों चौथा फायदा ये है कि डिफिकल्ट, मतलब कि आपको जितनी मुश्किल है वो भी खत्म हो जाएगी। तो और बेनिफिट्स और भी बताने वाला हूँ मैं। और दोस्तों और पांचवी बेनिफिट ये है कि कयामत में हिसाब किताब से आपको नजात मिलेगा। तो दोस्तों देखो कितना इसमें कितनी बड़ी बड़ी फजीलत है इस तहज्जुद नमाज में। तो मत छोड़िएगा दोस्तों, इस बेनिफिट्स आप सभी इसको लीजिए तहज्जुद पढ़कर। और दोस्तों और एक ये है कि दुआओं की कबूलियत होना, ताकि आप तहज्जुद पढ़ने के बाद जितनी भी आप दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, आपका दुआ इंशाअल्लाह ताला आपने खुदा ने आपका हर दुआ का कबूल कर देगा। और दोस्तों और एक बेनिफिट ये है कि गुनाहों का माफ कर देता है। जो दोस्तों आपने जितने भी छोटे मोटे आपने गुनाह किए हो वो भी इस नमाज से आपको दूर हो जाता है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, एक्चुअली ये हमारे आकाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तहज्जुद को पाबंदी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो इस तहज्जुद नमाज मैंने आपको इतना देर इसलिए लिया ताकि इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, फजीलत ज़्यादा है। आप मत छोड़िएगा कि वीडियो बहुत लंबा है, स्किप करके देख सकते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने इधर पे आपको मिसाल भी दिया है और आपको जो भी आपको इस नमाज में जहाँ पर भी आपको डायरेक्ट आप पास करके देख सकते हैं। और वीडियो को सब वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंस और इसका बेनिफिट भी बताया ताकि आप सब बेनिफिट लीजिए लेकर और खुदा के सामने बैठ कर हाथ उठा के आपने बेनिफिट्स और दुआओं को कबूलियत मान लीजिए इस नफिल नमाज पढ़ने के बाद। चलो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगली वाली नफिल नमाज के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस अब्दुल खादर जिलानी चैनल पर मिलते हैं अगली वाली वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।